हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि मिडियावल इंडियन हिस्ट्री। और ये मिडियावल इंडियन हिस्ट्री का आज ये तीसरा क्लास है। कितना क्लास है? ये तीसरा क्लास है। हाँ, मैंने 2 क्लास और करा चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और आप पहला आक्रमण मैंने पढ़ चुका था, मोहम्मद गजनबी के बारे में मैंने बता चुका था आपको, ठीक है। और आज मैं दूसरा तुर्कों का आक्रमण पढ़ने जो मोहम्मद गोरी के बारे में है, ठीक है। और ये इसका शासन कब तक है? 1175 से 1206 ईस्वी तक है। तो हम वीडियो में फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ। आइए देखिए यहाँ पर। तो भारत पर सेकेंड तुर्क आक्रमण जो था, यानी सेकेंड अटैक ऑफ जो टर्की जो था भारत पर, वो किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। और इसका शासनकाल भारत पे जो था वो 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक था, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का पहला अटैक यानी फर्स्ट अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी 1175 में कब था? 1175 में। तो 1175 में कहाँ अटैक किया था दोस्तों? तो इसने जो अटैक किया था ये मुल्तान में अटैक किया था। कहाँ पर अटैक किया था? मुल्तान में अटैक किया था। और किस पर अटैक किया था? तो मुसलमानों पर। और कौन से मुसलमान की जाति? तो करमाथी जाति के मुसलमानों पर अटैक किया था। हाँ, मोहम्मद गौरी मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों पर अटैक किया था, लेकिन ये किस पर अटैक किया था? करमाथी जाति के मुसलमानों पर अटैक किया था। और ये कहाँ रहते थे? तो मुल्तान में रहते थे। ये पहला अटैक हो गया। अब बात करते हैं, देखिए अगला अटैक। तो अगला अटैक जो है वो 1178 में है। कब है? 1178 में। तो 1178 में, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने गुजरात में, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। किस पर किया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो गुजरात के उस समय शासक जो थे, मतलब कि वहां के रूरल जो थे, वो कौन थे? भीमदूत्य थे, ठीक है। और भीमदूत्य का ही एक दूसरा नाम क्या था? मूल राजदूत। और ये किस वंश से संबंधित रखते थे? तो ये चालुक्य वंश से संबंधित रखते थे, ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर अटैक कर लिया, ठीक है, तो भीमदूत ने, ठीक है, भीमदूत भी उनको मंदिर को बचाने के लिए उस पर अटैक किए। और 1178 ईस्वी में, ठीक है, 1178 ईस्वी में मूल राजदूत, मतलब कि भीमदूत ने मोहम्मद गौरी का पीछा किया, ठीक है। और मोहम्मद गौरी को पीछा करते करते वो राजस्थान के माउंट एबू में घेर के बुरी तरह पराजित करते हैं। क्या करते हैं? उनको बुरी तरह पराजित करते हैं, ठीक है। और मोहम्मद गौरी को क्या कर लेते हैं? वो बंदी बना लेते हैं। और मोहम्मद गौरी को क्या करते हैं? माउंट आबू में क्या कर लेते हैं? उसको बंदी बना लेते हैं। और फिर ऐसा कहा जाता है कि भीमदूत ने अपनी माँ के कहने पर गौरी को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। तो गौरी को जैसे ही मोहम्मद गौरी ने अपनी माँ के कहने पर छोड़ दिया, तो मोहम्मद गौरी जो था फिर उत्तर भारत चला गया। और उसने अगले ही साल, मतलब 1179 में, कब? 1179 में सिंध और कश्मीर पर क्या कर लिया? आक्रमण किया और उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पर। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया, उत्तरी उत्तरी भारत में, ठीक है। तो उत्तरी भारत में दिल्ली, अजमेर और सांभर, तीन प्रांतों में, ठीक है, ये चौहान डायनेस्टी था। किसका था? चौहान वंश। चौहान वंश था, चौहान वंश थे, ठीक है, चौहान वंश का राज था। और उस चौहान वंश के जो शासक जी थे वो कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय थे। क्या थे? पृथ्वीराज तृतीय थे। और इनका एक और नाम था राय पिथोरा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वीराज के राइटर का, लेखक का नाम क्या था, तो चंद्रबदई था। क्या नाम था? चंद्रबदई था, ठीक है। उसके बाद इसने, चंद्रबदई ने कौन सा किताब लिखा था पृथ्वी की ऑटोबायोग्राफी? तो पृथ्वी राज सो लिखा था, ठीक है। अब बात करते हैं। तो फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराजों पर अटैक किया, जो कहलाया 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। क्या कहलाया? 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया, जो भटिंडा के निकट तराइन में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। और इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई? हार हुई। क्या हुई? मोहम्मद गौरी की हार हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था?
तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुई। और कब हुआ? तो 1191 में हुआ। और इसमें कौन हार गया था? तो मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पर यूपी के कन्नौज गढ़वाल, यूपी में कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासक था। ठीक है, तो गढ़वाल वंश का जो शासक जो थे वो राजा जयचंद थे। क्या थे? राजा जयचंद थे। और राजा जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। और संयोगिता जो था, संयोगिता से जो प्रेम करता था वो पृथ्वीराज जो था उसका संयोगिता का क्या था? प्रेमिका था। ठीक है, तो जब पता चला राजा जयचंद को कि पृथ्वीराज तृतीय का संयोगिता से प्रेम चल रहा है, तो राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर करने के लिए सोचा। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने, जब संयोगिता का स्वयंवर होने वाला था, तब पृथ्वीराज तृतीय ने राजा जयचंद के खिलाफ उसे अपने साथ ले जाता है। ठीक है, मतलब कि उसको स्वयंवर से उठा कर ले जाता है। तब राजा जयचंद ने बदला लेने के लिए गौरी का साथ दिया था। जी हाँ, जो तराइन का प्रथम युद्ध में हार के गया था उसका गौरी का साथ दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर, तो फिर क्या होता है? तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और इस तराइन के दूसरा युद्ध में किसी किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है क्योंकि राजा जयचंद ने यहाँ पर इसका साथ दिया था। ठीक है, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया और कैद करने के बाद उसको क्या कर दिया? मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, तो 1192 के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना पूरी तरह से हो जाती है। ठीक है, और वहीं दूसरी और अगर हम बात करें कि 1192 में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो अजमेर में अपनी कुटिया बनाए थे। क्या बनाए थे? अजमेर में अपनी कुटिया बनाए थे। और इसी के कब्र को, ख्वाजादीन मुइनुद्दीन चिश्ती के कब्र को क्या बोला जाता है? दरगाह अजमेर शरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनका दरगाह को अजमेर शरीफ कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1193। तो 1193 में मोहम्मद गौरी ने अपना राजधानी क्या रखा? मोहम्मद गौरी ने 1193 में अपना राजधानी क्या रखा? दिल्ली रखा। ठीक है, मतलब कि अपने राजधानी किसको बनाया? दिल्ली बनाया मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1194 का चंदवार का युद्ध। तो 1194 का चंदवार का युद्ध किसे किसके बीच हुआ था? तो गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। हाँ, जिस जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए गौरी का साथ दिया, गौरी ने जयचंद को भी पराजित करके उसे 1194 में मार डाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि मोहम्मद गौरी का, ठीक है, मोहम्मद गौरी का 1205 में, कब? 1205 में गौरी का अंतिम मुकाबला किससे हुआ था? खोखरो से हुआ था। किससे हुआ था? खोखरो से हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मोहम्मद गौरी, क्या? मोहम्मद गौरी 12, ठीक है, मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था भारत से, तो दमियक नामक, कौन? दमियक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। हाँ, क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद 1206 ईस्वी में गौरी के मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में किस वंश की स्थापना की? तो गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर, तो गौरी के यानी मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? टोटल 4 गुलाम थे। ठीक है, एक कुतुबिन ऐबक, और दूसरा यलदोज, तीसरा कुबाचा, और चौथा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो गौरी ने कुतुबिन ऐबक को क्या दे दिया? दिल्ली दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? दिल्ली दे दिया। यलदोज को क्या दे दिया? तो गजनी साम्राज्य दे दिया। क्या दे दिया? गजनी साम्राज्य दे दिया। और कुबाचा को क्या दे दिया था? तो काबुल और कांधार दे दिया था। क्या दे दिया था? काबुल और कांधार। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी ने अपने साथ रखा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं 1194 में। ठीक है, तो 1194 में दिल्ली का, 1194 में दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद और एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? 1194 में करवाया था। ठीक है, क्या क्या करवाया था? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा करवाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
1204 से 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, हाँ, जो बख्तियार खिलजी जो चौथा जो गुलाम जो था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और इसकी स्थापना यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। और कब किया था? 413 ईस्वी में किया था। कब किया था? 413 ईस्वी में किया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो था ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया, हाँ, अभी ये वर्तमान भारत का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, और जिसकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। आइए अब बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में यानी इन्हीं के नाम पर 1199 में ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण के लिए नींव रखा, जो लगभग कितना मीटर लंबा है, मतलब ऊंचा है, 73 मीटर लंबा है। और लेकिन इसका कार्य को पूर्ण कराया था यानी कंप्लीट किसने कराया था? तो इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तीनों कर दें। तो थैंक यू वेरी मच। बाय।